कुर्मी और कुर्मियों की पार्टी है, ये आदिवासियों की पार्टी बिल्कुल भी नहीं। तो वो भी मैं सवाल है, चूहाड़ विद्रोह किसने किया था? 1831 और 32 में वीर बुधु भगत जी के नेतृत्व में किया गया था। जो हमारे पूर्वज है, जो हमारे आदिवासियों के भगवान और नेता कहे जाते हैं, वो है। इन लोगों को, कुर्मियों को जानने की आवश्यकता है इनके इतिहास के बारे में। आप ये कहना चाह रही हैं कि अभी जो आदिवासी वर्सेस कुर्मियों की जो लड़ाई चल रही है, ये 1832 से चल रही है? बिल्कुल, 1831-32 से चल रही है ये लड़ाई हमारी। ये आज की लड़ाई नहीं है। ये लोग दोस्तों, वीडियो देख चुके हैं। ये वीडियो में इन्होंने साफ कह दिया, कुर्मियों ये राज्य बनाने में भी हक अधिकार नहीं, क्योंकि हो विद्रोह हुआ, संथाल विद्रोह हुआ, तो इन्होंने कोल विद्रोह का ही जिक्र किया है, क्योंकि इन्होंने ईस्वी देखा 1831 से 32 ईस्वी देखा, जबकि कुर्मियों की कोई भागीदारी नहीं है। इससे पहले का इतिहास थोड़ा जान ले। इससे पहले भी हमारी इतिहास रही है, हम कुर्मियों का भी इतिहास रही है। हम ये नहीं बोल रहे कि इनका इतिहास भी है, हमारी भी इतिहास है। कहाँ कुर्मियों की कुछ इतिहास है? इनका कहने का अर्थ यही निकल रहा है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, 1769 में ढाल विद्रोह, चूहाड़ विद्रोह हुआ था। ढाल विद्रोह 1777 ईस्वी में हुआ था, और चूहाड़ विद्रोह का नेतृत्व करता रघुनाथ महतो थे। आज उसे कैसे भूलेंगे, जो अंग्रेज़ों को अकेले निकाल दिया था हवा, वो थे हमारे पूर्वज। हम कैसे भूलेंगे अपने पूर्वज को? आप तो कोल विद्रोह का जिक्र कर दिए, लेकिन उससे पहले चूहाड़ विद्रोह का जिक्र करते कि हाँ उनका भी था। लेकिन इनका कहने का तात्पर्य तो यही है कि महतो कहाँ कुछ किया है। मैं ये सवाल करना चाहता, चूहाड़ विद्रोह कब हुआ था, उसका नेतृत्व कौन किया था, तब पता चलेगा। और हाँ, पता चलेगा कि झारखंड आंदोलन में कितने महतो का बलिदान गया और कितने आदिवासियों का बलिदान गया। आप लोग कमेंट में बताइएगा। पहले वीडियो भी दिखाएंगे, वीडियो क्लिप के साथ बात करेंगे दोस्तों। ऐसी नहीं बात करेंगे, इन्होंने क्या क्या कहा, क्या सही कहा क्या गलत कहा, वो देख लीजिए, इसके बाद बताइएगा। और जयराम महतो यदि कोई गरीब का नेता बन रहा है ना, शोषित पीड़ित का आवाज़ बन रहा है, तो इन्होंने बस अपना हक अधिकार मांगना शुरू कर दिया। क्योंकि जयराम महतो आगे बढ़ेगा तो आदिवासी समाज को डुबा देगा। कहाँ जयराम महतो ने सरना कोड के बारे में कुछ बोला है, आदिवासी CNT एक्ट के बारे में बोला। ये हमारे लिए नहीं, पूरे झारखंड के लिए जयराम महतो पूरे झारखंड को लेकर चल रहा है। लेकिन क्या बताएं, कुछ लोगों के कारण हमारे झारखंड तो छोड़िए दीजिए, अपने निजी संपत्ति के कारण ये हमारी पार्टी को, लेकिन कुछ भी कर ले, ये पार्टी टूटने वाली नहीं है। कहते हैं ना, खूब कोशिश कर ले मुझे दबाने की, लेकिन मैं वही राड, मिट्टी की राड सभ्यता के लोग जिसे आदत होती है बार बार उग जाने की। वीडियो देखिए। जब अपने कुर्मी और कुर्मियों को बोलना चाहती हूँ कि जेल कैंप से भी, कुर्मी से भी इस देश में सबसे ज्यादा और बड़ा ब्रांड है तो आदिवासी है। आदिवासी एक ब्रांड है। कुर्मी और कुर्मी और जेल कैंप से आदिवासी बनने की मांग करता है, तब झारखंड में भूचाल आ जाता है। नेता मंत्रियों की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ के जो सामाजिक संगठन के लोग हैं पुरजोर विरोध करते हैं, सड़कों में आते हैं, आंदोलन इधर से भी शुरू होता है। मतलब एक वार का दौर शुरू हो जाता है। एक तरफ आपको कुर्मी नजर आएंगे और एक तरफ आदिवासी समाज नजर आएगा। इस बार भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। जनवरी के महीने में ही कुर्मी समाज ने यह घोषणा कर दी थी कि हम 20 सितंबर को रेल टेका आंदोलन करेंगे। अब देखिए, सितंबर का महीना आ गया है, 20 तारीख की पूरी तैयारी चल रही है, और इसी बीच कुर्मी और आदिवासी का मुद्दा फिर से निकलकर सामने आ गया है। लेकिन एक चेहरा है जिसने बयान दिया है कुर्मियों को लेकर, और उस कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अभी भी निशा भगत, ये अपना इतिहास जानने की आवश्यकता है कि ये कहाँ से आए हैं और ये जो इनका पेशा क्या है और इनका जो मानसिक स्थिति कहाँ तक जा सकता है, ये पूरे झारखंड को जानने की आवश्यकता है। हम इतिहास पे जाएंगे, क्योंकि अगर आप बोल रही हैं तो आप तथ्यों के साथ ही बात करेंगे, हमें इसकी आशा है। लेकिन सबसे पहले हम आपसे बातचीत इस विषय पर करना चाहते हैं कि चूंकि आप पार्टी में थी, काफ़ी लंबे समय तक आपने काम किया, अपने इस सिंबल से चुनाव भी लड़ा, आप बहुत समर्पित रही हैं पार्टी के लिए। आपके सिर्फ एक बयान से आपको पार्टी से निकाल दिया गया है। पार्टी का क्या स्टैंड देख रहे हैं आदिवासी चेहरे को लेकर?
चूँकि कभी मतभेद नहीं रहा जेल कैम्प पार्टी के सुप्रीमो हो, चाहे जेल कैम्प के किसी भी पदाधिकारियों के साथ या पार्टी परिप्रेक्ष्य में हमारा कभी भी मतभेद नहीं रहा। लेकिन जो चंद लोग जो है जेल कैम्प के लोग हैं, जो संतोष महतो, विराट महतो जो है, ये लोगों ने काफ़ी परेशान किया, लेकिन मैंने फिर भी पार्टी को सपोर्ट किया। किस तरीके का परेशान? उन लोगों के द्वारा मुझे पैसे का डिमांड किया गया था। मेरा इलेक्शन के समय में मुझे स्कॉर्पियो की डिमांड की गई थी संतोष महतो के द्वारा। मेरे पास स्क्रीनशॉट है कि विराट जो है लगातार पैसा मुझसे मांगता था, नहीं देने पे इन लोगों ने विद्रोह का काम शुरू किया। ये मैं नहीं जानती कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ये बात पहुंचती थी या नहीं पहुंचती थी, क्योंकि मैंने हर पदाधिकारी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचाने के लिए भी पदाधिकारियों को कहा था कि मुझे प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है इस तरीके से। लेकिन फिर भी मैं डटी रही, लगातार डटी रही कि जेल कैम्प की पार्टी जो है। लेकिन मैया के जाके पूछिए कि हमें ककर पैदा लगिए से तो खुद अपने आदिवासी पैदा ना आवे, समझ ले ने। फालतू फालतू भाषा ना बोलियो, पकड़ के से अपना रेलबो ना जिंदगी भर आ रही तो समझ ले ने। चीना कहा के बारक भतार राखे वाली। तो ये मतलब ये आपकी माँ के चरित्र पे सवाल उठा रहा है। ये लोगों का चरित्र और चाल पूरा दिख रहा, पूरा समाज देख रहा है कि ये लोगों के दिल और दिमाग में हमारे प्रति कितनी गंदगी भरी हुई है। और इतिहास उठा के ये लोग देख ले, ये लोग 1931 में आदिवासियत से हटा दिया गया इन्होंने कहा, लेकिन इन लोगों को इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। इनका समाज जो कुर्मी और कुर्मी समाज कहता है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, शिक्षित और क्षत्रिय समाज के वंशज हैं, तो ये लोग आज आदिवासी क्यों बनना चाहते हैं? आप मुझे बताइए कि ये बूटी मोड़ में शिवाजी का जो मूर्ति लगा हुआ है, ये कुर्मी समाज के लोगों ने बनवाया है, ये कहते हुए कि हम क्षत्रियों के वंशज हैं। आप तय कर लीजिए ना कि आप क्षत्रिय का वंशज हैं या फिर आप आदिवासी हैं। ये जो दोगला नीति, जो आप दोहरा नीति जो दिख रहा है और ये कूटनीति जो दिख रही है, ये लगातार आप देखिएगा कोल विद्रोह से शुरू होता है। कोल मतलब गाली होती है। इन लोगों ने आदिवासियों को गाली दिया था और जो शहीद वीर बुधू भगत जी हैं, हम उनके वंशज हैं। इन लोगों को बताना पड़ेगा कि भगत जो होता है ये आदिवासी होते हैं और वीर बुधू भगत जी ने कोल विद्रोह को छेड़ा था ये कुर्मियों के लिए, और कुर्मियों को यूपी से लेके आया गया था। अगर इनको जानकारी नहीं है तो मैं इन लोगों को बताना चाहती हूँ कि लॉर्ड विलियम वेंटिक वेंटिक जो है बंगाल का जब शासन था, गवर्नर जब थे, वो 1828 से 1835 में ये कुर्मियों को यूपी से अफीम की खेती के लिए लेके आए थे और ये अफीम के खेती में प्रख्यात और प्रकांड थे और इनको कहा जाता था कि अफीम महतो। और अफीम महतो कहाँ कहा जाता था? तो ये कुर्मी और कुर्मियों को मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको नॉलेज है और नहीं भी है तो आप, एक किताब है जिन्होंने लिखा जगदीश चंद्र झा, उसमें अंकित है कि ये जो महतो लोग हैं, कुर्मी और कुर्मी लोग अपने आप को आदिवासी कह रहे हैं, तो कहाँ से आए और इनका कार्य क्या था और आदिवासियों की जमीनें लूटने और उनको शोषण करने में इन लोग कितने माहिर थे, आपको इस किताब में देखने को मिलेगा। कोल विद्रोह कब किया गया था तो वो भी मैं बताना चाहती हूँ। 1831 और 32 में वीर बुधू भगत जी के नेतृत्व में किया गया था। जो हमारे पूर्वज है, जो हमारे आदिवासियों के भगवान और नेता कहे जाते हैं, वो है इन लोगों को, कुर्मियों को जानने की आवश्यकता है इनके इतिहास के बारे में। आप ये कहना चाह रही हैं कि अभी जो आदिवासी वर्सेस कुर्मियों की जो लड़ाई चल रही है ये 1832 से चल रही है? बिल्कुल 1831-32 से चल रही है ये लड़ाई हमारी। ये आज की लड़ाई नहीं है। ये लोग जब जब अपने स्वार्थ के लिए चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें और हमें दबाया जाए, तो देख रहे हैं आप कि कुर्मियों का नेता कौन है? जयराम महतो। आज जयराम महतो को ये लोग लिखता क्यों है कि ये भावी सीएम। जब मैंने इतिहास पढ़ा गौर से तो पता चला कि ये तो हमारे आदिवासियों के विरोधी हैं, आदिवासियों को गाली देने वाले लोग हैं। तो मैं कहां बचूंगी, मैं कहां से बच पाऊंगी इन लोगों के प्रकोप से? इसलिए इन लोगों की माँ बहन बेटियों की इज्जत तो है नहीं, इसीलिए हमारे आदिवासियों को कोल भी कहते हैं और हमारी माँ बहन बेटियों को गाली देने का काम ये करते हैं। दीदी, बार बार वो लोग हमेशा उदाहरण देते हैं तो गजेटियर का। चलिए दोस्तों, वीडियो आप देख लिया, आप लोग अपनी राय दीजिएगा। इसके बाद वीडियो में आपने प्रतिक्रिया आप लोग दीजिएगा, जो भी समाज से है। मैं समाज का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन इन्होंने कहा
कि आज कुर्मी का अस्तित्व नहीं है अभी तक। तो आप लोग अपने विचार से राय कमेंट में दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, कैसा लगा वीडियो। बाकी बाद JLKM पार्टी का प्रतिक्रिया कुछ दिनों में आ ही रही है, उनको भी दिखाएंगे वीडियो में। बस वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए और कमेंट में अपने राय प्रतिक्रिया ज़रूर दें, ताकि हमारे मनोबल भी बढ़े रहे और आपको JLKM पार्टी संबंधित न्यूज़ आपको देते रहें, खबर देते रहें। और निशा भगत जी को ये वीडियो का सवाल का उत्तर मैं चाहूँगा, चुहाड़ विद्रोह कब हुआ था